बिल्कुल कम समय लेते हुए मैं चाहूंगा कि सर आपका वेलकम है सर इस प्लेटफॉर्म पे। और आज फिर हमें बहुत कुछ सीखने को मिल। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बेहतरीन। और इसी तरीके से आप एनर्जी बनाए रखिए, एनर्जेटिक फील करते हैं जब आपकी बात लोग सुनते हैं। और हम चाहेंगे कि अब इस सेशन को हम लोग शुरू करें, जिस तरीके से आज का टॉपिक है, जिस तरीके से हम इस सेशन को अब आगे लेके जाएंगे। ये यूट्यूब पे भी हो चुका है, यूट्यूब का लिंक सबके पास रहता है। एक बार अगर किन्हीं के पास है तो ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए यूट्यूब वाला लिंक। और हम इस सेशन को शुरू करते हैं एक पीपीटी के माध्यम से। तो आज का जो पीपीटी है, आपने टॉपिक देखा होगा, किस तरीके से जो हमारा शरीर के अंदर जो सेल है, जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, उसको किस चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा, किस तरीके से हम हेल्दी रह सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो स्क्रीन दिख रही होगी और आवाज भी मेरी क्लियर है। हमने एक पीपीटी आपके लिए तैयार करी है कि आप टॉपिक से आप देख सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन ह्यूमन ब्रेन्स, यानी हमारे ब्रेन के ऊपर पानी का क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे ब्रेन के ऊपर पानी का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब पानी का इंपॉर्टेंस हमारे शरीर के लिए कितना है। ब्रेन कहने का मतलब ये है कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सारा काम कराने में सबसे बड़ा रोल किसका है? ब्रेन का, आपके दिमाग का। आप सोचते हैं, आप बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपको चोट लगती है, आपको भूख लगती है, जितनी भी एक्टिविटी है वो सारा मास्टरमाइंड ब्रेन है। सारा सिग्नल ब्रेन भेजता है आपके हर ऑर्गन को। यानी दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाला अगर कोई यंत्र है तो वो है आपका ब्रेन। आप यहाँ हैं और बैठे बैठे अमेरिका के बारे में सोचते हैं, आप यहाँ हैं बैठे बैठे दिल्ली के बारे में सोचते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ किन किन ख्यालों में सेकंडों में हम चले जाते हैं। और ये सारा गुण, ये सारा कैरेक्टर हमारे अंदर है। उसमें सबसे बड़ा ब्रेन का रोल है। कहा जाता है ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन अगर ठीक हो, आपके मस्तिष्क और आपका शरीर दोनों दो चीज है, अगर दोनों में सही तरीके से तालमेल हो, ये ट्रांसमीटर अच्छे से काम करे, तो आप हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप 100 साल तक भी निरोग रह सकते हैं। लेकिन आपका ब्रेन सही से काम करना चाहिए, आपका मस्तिष्क सही से काम करना चाहिए। और कहा जाता है आपका जो ब्रेन है वो 70% पानी से बना है। आपका जो ब्रेन है वो किस चीज से बना है? आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो ब्रेन है, उसमें 70% पानी है। सेल्स को काम करने के लिए, शरीर को काम करने के लिए मैक्सिमम पानी की जरूरत है। आपका शरीर, आपका ब्रेन 70% पानी से बना हुआ है। अगर आप अपने शरीर को खाना बहुत दे रहे हैं और पानी कम दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं और पानी कम दे रहे हैं तो आप कभी भी स्वस्थ लाइफ नहीं जी सकते हैं। आज मैक्सिमम लोग पानी कम पी रहे हैं। बीमारियों का सबसे बड़ा जड़ एक ये भी है, लो इनटेक ऑफ वाटर। याद करिए, क्या 8 से 10 गिलास आप पानी पीते हैं? जो फ्री में मिलता है। कहा जाता है कि आपके लिए आपका हेल्थ फ्री में मिलता है, पैसे नहीं लगाने हैं स्वस्थ रहने के लिए। थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है, अपनी आदतों को धीरे धीरे बदलने की जरूरत है। सुबह उठते ही आपको बेड टी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको सुबह उठते ही बेड टी चाहिए, बेड पे ही उनको चाय बिस्किट चाहिए उठते ही। तो जो बेड पे उठते ही बेड पे चाय बिस्किट चाहिए, वो जल्दी हॉस्पिटल के बेड पे नजर आने वाला है। ये याद रखिएगा। अगर अपनी आदतों को नहीं समझे, पूरे रात जो आपने सोया है, खाना खा के जब रात में आप सोते हैं
पूरे रात डाइजेशन की प्रक्रिया चलती है। जो आपने खाना खाया अंदर, वो पूरी रात 7-8 घंटे डाइजेस्ट होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। कितना अंदर केमिकल रिएक्शन होता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वो सारे केमिकल रिएक्शन को, शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए सुबह में उठते ही आपको गर्म पानी पीना चाहिए। यानी पूरे दिन का अगर आपको 8 गिलास पानी पीना है, ये टारगेट है, 3 से 4 लीटर पानी अगर आपको पीना है तो उसका 25-30% सुबह में पूरा कर लीजिए। 2 से 3 गिलास आप सुबह में उठते ही गर्म पानी, गुनगुना पानी आप धीरे धीरे सिप करके पीना चाहिए। तो आपका शरीर, आपका ब्रेन सही से काम करेगा। सिर्फ पानी अच्छा दीजिए अपने शरीर को, वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। 70% आपका ब्रेन जो है, 73% आप लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रेन मेड अप ऑफ वाटर। आपका शरीर 70% पानी से बना है और उसमें ब्रेन आपका 73% पानी से बना है। और आपके शरीर को, मस्तिष्क को सही से काम करने के लिए, हर एक्टिविटी, हर एक्शन सही से कराने के लिए, आप अच्छे से बोल रहे हैं, अच्छे से मीटिंग सुन रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, हर एक्टिविटी के लिए ब्रेन का सही होना बहुत जरूरी है। तो आप पानी सही तरीके से देंगे तो आप कभी भी स्वस्थ रहेंगे, हमेशा कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आप शरीर को कम पानी देते हैं, पानी कम पीते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले कब्ज या एसिडिटी का शिकार होते हैं आप। अगर आप सही तरीके से पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा? हमेशा कब्ज बना रहेगा, गैस बना रहेगा, एसिडिटी फील होगी, सही से खाना नहीं पचेगा। आप इंजन को तो दे रहे हैं खाना, लेकिन जो उसके अंदर मोबिल चाहिए, पानी चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं सही तरीके से, तो कब्ज और एसिडिटी होगा। जब भी आपको कब्ज और एसिडिटी का महसूस हो, आप हल्का गुनगुना पानी करके पीना शुरू कर दीजिए। देखिए कब्ज एसिडिटी खत्म हो जाएगी। हम दवाइयों पे बहुत जल्दी चले जाते हैं। एलोपैथी पे कब्ज है, अच्छा ठीक है जी, पैन 40 पैन डी गैस बन रहा है, ठीक है जी, कोई और एंटासिड ले लिया, डॉक्टर के पास चले गए। आपको क्या लगता है डॉक्टर के पास बार बार जाने से आप सही हो जाएंगे? अपनी आदतें ठीक नहीं करेंगे और डॉक्टर के पास जाने से वो आपको ठीक कर देगा? जो आप केमिकल ले रहे हैं ना दवा के रूप में, वो और आपको बीमारी की तरफ लेके जा रहा है। कब्ज एसिडिटी ठीक होगा, दूसरी तरफ किडनी खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम नेचुरल तरीके से चीजों को जान समझ के हम काम करें। अगर पानी की कमी है तो पानी का इंटेक बढ़ाएं, ना कि दवा खाना शुरू कर दें। अगर आपको कब्ज एसिडिटी रहती है तो समझिए आप पानी कम पी रहे हैं। याद करके 8 से 10 गिलास पानी आपने पिया, और सुबह का मॉर्निंग का सबसे अच्छा टाइम है, आधा घंटा लीजिए और 3-4-5 गिलास पानी जितना पी सकते हैं सुबह में पीजिए, और हल्का गुनगुना पीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर आपके आंखों में हमेशा जलन रहती है, अगर इरिटेशन रहता है, आई हमेशा जलता है, जलन महसूस होती है, तो समझिए कि आप पानी कम पी रहे हैं। पानी इंटेक बढ़ा दीजिए। अगर पानी ज्यादा पीना शुरू करेंगे तो आंखों में जो सूजन है, खुजली है, वो सारा चला जाएगा। ये आपके आई ड्राई होने लगते हैं। हर ऑर्गन को लुब्रिकेट चाहिए। जो भी ऑर्गन है वो काम करने के लिए उसको कुछ तरल पदार्थ चाहिए, लुब्रिकेशन चाहिए, चिकनाई चाहिए, और पानी मिल ही नहीं है शरीर को। 70% आपका शरीर किससे बना है? 30% में ही खाना चाहिए। तो 70% जो पानी है वो पानी इंटेक बढ़ाइए। अगर आपका ड्राई स्किन है, हमेशा स्किन रूखा सूखा रहता है, ड्राई हो जाता है, आप समझिए कि मॉइस्चराइजिंग की कमी हो रही है। मॉइस्चराइजिंग कहाँ से आएगा? जब आप पानी का इंटेक बढ़ाएंगे। आप सोचिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है। तो ड्राई स्किन का कारण भी पानी इंटेक कम है। हमेशा आप थके थके महसूस करते हैं, तो शरीर में पानी की कमी है। ब्रेन को उतना एनर्जी नहीं मिल रहा है, ताकत नहीं मिल रहा है काम करने के लिए, हमेशा तनाव बना रहता है, और ब्रेन को काम करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो सिर्फ एक पानी मैक्सिमम बीमारियों का जड़ है। थकान हमेशा महसूस होती रहती है। अगर आपका यूरिन का कलर हल्का पीला हो जाए, गहरा पीला हो जाए, यानी यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, पीला हो रहा है, स्मेल ज्यादा आ रहा है आपके यूरिन से, तो आप समझिए कि आपके शरीर में पानी की कमी है। सेल रगड़ रगड़ के जी रहा है,
बहुत मुश्किल से स्ट्रगल कर रहा है, टॉक्सिन्स बाहर सही से नहीं निकल रहा है, टॉक्सिन जो भी पूरे दिन खाना खाते हैं, शरीर में जो भी टॉक्सिन्स बनता है, केमिकल बनता है, उस केमिकल को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और बाहर कैसे निकलेगा? अगर आप पानी ज्यादा नहीं पिएंगे, जैसे गंदा कोई चीज है, 1 गिलास गंदा पानी है, उसको साफ करना है, तो उसमें और 4-5 गिलास पानी डाल दीजिए, धीरे 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 वो साफ हो जाएगा। उसी तरीके से यूरिन का कलर अगर बदल रहा है, बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, तो आप समझिए कि टॉक्सिन शरीर से सही नहीं से नहीं निकल रहा, पानी इनटेक बढ़ा देना है। तो ब्रेन को सही तरीके से काम करने के लिए 73% पानी चाहिए। जितना आप पानी पीते हैं, आपके शरीर को 70% पानी चाहिए। अब 70% आपने पी लिया, उस 70% पानी में 73% उसका, सपोज 1 लीटर आपने पानी पिया है, तो उसका 700 ग्राम के आसपास आपका ब्रेन ले लेता है। सबसे ज्यादा पानी की जरूरत आपके ब्रेन को होती है। और ब्रेन को अगर सही तरीके से पानी नहीं मिलेगा, तो आगे चल के बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। पैरालिसिस का शिकार वो लोग होते हैं जो पानी कम पीते हैं। माइग्रेन उनको होता है, हमेशा सर में दर्द उनको बना रहता है जो पानी कम पीते हैं। आप अपने सर्कल में एक बार नजर दौड़ाइए, और ऐसी कोई समस्या है तो कुछ भी चीज खाने से पहले, कोई भी सप्लीमेंट खाने से पहले, उनको सबसे बढ़िया सजेशन दीजिए कि सुबह सुबह उठ करके गर्म पानी पीने की एक मुहिम डालिए। देखिए आपका कितना बढ़िया रिस्पॉन्स आता है, और आपका ब्रेन बहुत बढ़िया काम करेगा, और ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं सिर्फ पानी दे करके अच्छे से। अब अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई परेशानी है आपको, तो के लाइफ केयर में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये तो करेंगे तो ब्रेन सही तरीके से काम करेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई परेशानी है, जैसे याददाश्त बहुत कमजोर हो गया है, किन्हीं को बहुत भूलने की बीमारी है, गजनी वाला प्रॉब्लम है, अभी कुछ और हुआ, तुरंत वो चीज भूल गए, सामान कहीं रख दिया, पता ही नहीं चल रहा कहाँ रख दिया, जिनको बार बार भूलने की बीमारी है, तो एक तो पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। पानी का इंटेक अगर बढ़ा देंगे, तो वैसे ही उसको विटामिन मिनरल शरीर को ज्यादा मिलेगा। और अगर भूलने की बीमारी बार बार हो रही है, बीमारियां आ चुकी हैं, तो एक बेहतरीन सप्लीमेंट है। ब्रेन को काम करने के लिए जितने तरीके का विटामिन मिनरल चाहिए, इस एक प्रोडक्ट में डला हुआ है, जिसका नाम है ब्रेन फ्यूएल। तो याददाश्त कमजोर है, अगर हमेशा सर में दर्द बना रहता है, आपको हमेशा शरीर में दर्द बना रहता है, अगर माइग्रेन की समस्या है, सर्वाइकल है, सर्वाइकल में क्या होता है, नसें दब जाती हैं, यानी कि जितने भी ब्रेन से नस निकलता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर समझते हैं। जो भी आप मोबाइल पे, जैसे रेडियो या फिर जो भी आप मोबाइल पे बात करते हैं, कोई ना कोई ऐसा सिग्नल है ना जो कैच करता है, टावर लगा रहता है आपका मोबाइल, उसको रिसीव करता है। एक मैसेज आया, मैंने भेजा, आपको तुरंत मिल गया। कोई तो सेंडर है, कोई तो रिसीवर है। तो जो भी ब्रेन में काम होता है, जो भी आप काम करते हैं, जो भी हमारे शरीर में एक्टिविटी होती है, वो सारे सिग्नल को रेगुलेट कौन करता है? ब्रेन। तो न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। इतने सारे कोशिकाएं हैं, इतने सारे नर्व्स हैं, उस नर्व्स को सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन के लिए कुछ ना कुछ सप्लीमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ उसको चाहिए। तो अगर आपको नींद नहीं आती है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, और नींद नहीं आती है, आंखों में हमेशा आंसू आते रहता है, बड़े सारे लोगों को आई ड्राई हो जाता है, इचिंग होने लगती है, तो आई फ्यूएल तो देना है। आई फ्यूएल के साथ अगर आप ब्रेन फ्यूएल भी दें, तो जितने भी नसें हैं उसको खोलने का काम ब्रेन फ्यूएल करता है। क्योंकि नस कहाँ से निकलता है? ब्रेन से आपके हर ऑर्गन तक जाता है। तो उसको सही तरीके से काम कराने के लिए आपको ये ब्रेन फ्यूएल बहुत मदद करेगा। अगर आपको नर्वस सिस्टम कमजोर है, बार बार चक्कर आने लगता है, हमेशा आप सर में दर्द रहता है, तो आप उसको दे सकते हैं। अगर कोई डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन है, बहुत निराश है, हर बात में गुस्सा हो जाता है, यानी ब्रेन में कुछ लोचा चल रहा है, तो उसको ये प्रोडक्ट दे दीजिए। ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को है, किसी का हाथ बहुत कांपता है, देखिएगा बात करते करते उसका शरीर और हाथ दोनों कांपने लगता है, वैसी समस्या है, तो उसमें भी आप ब्रेन फ्यूएल बहुत बेहतरीन काम करता है। किसी को पैरालिसिस हो गया है, एक तरफ पूरा पैरालिसिस हो गया है, पैरालिसिस वाले पेशेंट को, यानी कि सैकड़ों लोगों को पैरालिसिस में ये प्रोडक्ट फायदा किया है। पैरालिसिस के केस में आप उनको ब्रेन फ्यूएल, ओमेगा फ्लैक्स
और सीबॉक्थॉन, माई90, गाइनोलाइफ, इसमें से कोई प्रोडक्ट देते हैं, एकदम बेहतरीन काम करता है। बहुत सारे पैरालिसिस का पेशेंट ऐसे हैं सहरसा में या कहीं पे भी बहुत सारा रिस्पांस आता है। रांची में भी बहुत सारे लोगों ने लिया इस प्रोडक्ट को, कोलकाता में बहुत सारा लोगों का रिस्पांस आया है। यानी कि ब्रेन फ्यूल इतना कमाल का प्रोडक्ट है कि किसी पैरालिसिस वाले को कोई हाथ नहीं हिल रहा, एक साइड बिल्कुल खत्म है, कोई सेंसेशन नहीं है, 2 से 3 महीने के अंदर उसमें हरकत हो गई है, बंदा चलना शुरू कर दिया है। इतना ओके लाइफ का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है ब्रेन फ्यूल। और आपको वैसे भी खाना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कोई बीमारी हो तभी ही, क्योंकि एक नेटवर्कर का दिमाग सबसे ज्यादा चलता है दुनिया में। अगर किसी का दिमाग चलता है तो सबसे ज्यादा नेटवर्कर का चलता है। आप यहाँ बैठे बैठे 10 मिनट में न जाने कितने ख्याल में डूब जाते हैं, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। हमें साल में 3 फाइल कम से कम ब्रेन फ्यूल लेना चाहिए। माइक किन्हीं का ऑन है तो प्लीज ऑफ कर दीजिए, जो को होस्ट है वो आप भी कर सकते हैं इस माइक को ऑफ, तो माइक को ध्यान दीजिए। तो ब्रेन फ्यूल का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए और इस पेशेंट को दीजिए। जैसे अल्जाइमर का प्रॉब्लम होता है, एक तो पानी इंटेक बढ़ा दीजिए, आपके शरीर को पानी की ज्यादा जरूरत है। और अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी, हाथ कांपने लगता है इस तरीके से। बहुत सारे लोगों को देखेंगे पेन देंगे और साइन करेगा ना तो हाथ कांपेगा। क्यों हाथ कांप रहा, शरीर क्यों कांप रहा, खड़े खड़े भी वो कांपने लगता है। इसका मतलब है कि उसका ब्रेन और बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो। ब्रेन और बॉडी के कोऑर्डिनेशन को ठीक करने के लिए एक ब्रेन फ्यूल और माई90 का कॉम्बिनेशन बनाइए तो बहुत बेहतरीन ये काम करता है। पानी कब पीना है, ये भी एक अच्छी बात है जानने के लिए। पानी तो पीना है लेकिन कब पीना है। उठते ही सुबह में आपको मैंने बताया हल्का गुनगुना पानी, दिन भर आप ठंडा पानी पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए चलेगा। ठंडा पानी का मतलब फ्रीज का पानी तो एकदम अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। फ्रीज का पानी अगर आप पीते हैं तो एकदम जिंदगी से बिल्कुल उसको बाहर करिए। फ्रीज का पानी आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए आपने देखा था कोरोना में, जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, देखिए तो कितने लोग सजग हो गए। हंसी आती है, 4 बजे उठ के लोग फोन करते थे वॉक पे चलना है, टहलने चलना है, गर्म पानी लिया, काढ़ा पिया। आज क्या हो गया, फिर दूसरे कोरोना का इंतजार कर रहे हैं या फिर कोरोना के नाम पे किसी और रोग का इंतजार कर रहे हैं, कोई और डिजीज आने वाली है। इम्यूनिटी वीक होगी तो हर प्रॉब्लम आपके पास आएगा, हर बीमारी आपके पास आएगी। तो जितना सजग हम लोग उस समय थे, हंसी आती है। एक मेरा दोस्त आया बोला कि 4 बजे चौराहे पे देखना कि पूरा भीड़ लग गया था, सब एक दूसरे को हाथ में थर्मस, जूता पहन के 4 बजे एकदम फील्ड में नजर आ रहे हैं। जैसे लग रहा है कि 2 दिन में इम्यूनिटी बढ़ जाएगी इनकी। आज ही इम्यूनिटी बढ़ा के जाएंगे, 4 बजे से लेके रात के 4 बजे तक 12 घंटे आज वॉकिंग करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और एक दिन में ही ये इम्यूनिटी खरीद के लाएंगे। कहीं से खरीदने की चीज नहीं है। वर्षों वर्षों से अगर आप अच्छे से रहेंगे, खाना पिया पान करेंगे तो इम्यूनिटी अच्छी लगती आती है। 1-2 दिनों का ये काम नहीं है। इसलिए सुबह उठते ही आप पानी पिए 3 से 4 गिलास। दूसरी चीज, जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं, वर्कआउट करने के बाद, कहीं टहल के आते हैं, उसके बाद जरूर 1 गिलास हल्का गर्म पानी पीजिए। खाने से पहले हमेशा पानी पीना चाहिए। मैंने बार बार बताया, खाने के दौरान कभी पानी मत पीजिए, जहर है पानी पीना। पानी भी पीना है लेकिन कब पीना है, सुबह में खाली पेट उठ के पीजिए। मुंह का सलाइवा बाहर मत फेंकिए। जैसे पूरे दिन रात आप सोते हैं तो मुंह में लार बनता है, वो लार बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाइवा जो आपका है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, लोग कूला करके बाहर फेंक देते हैं। नहीं, सुबह उठती है अगर मुंह भी धोना है तो ऊपर से धोइए, मुंह में पानी नहीं डालिए। और हल्का गर्म पानी कैसे पीना है, घूंट घूंट करके पानी पीना है, जैसे चाय पीते हैं। बंगला में बोलते हैं जल खाबे, यानी कि बंगाली लैंग्वेज में हमेशा जल को खाने के लिए बोला जाता है, पीने के लिए नहीं बोला जाता है। यानी वो उस चीज को आप समझिए, जल को खाना यानी कि जल को सिप सिप करके, घूट घूट करके, एक घूट पानी लिया उसको मुंह में पूरा घुमाइए, जितने सलाइवा है वो अंदर जाएगा। जिस तरीके से चाय पीते हैं आप, जितना समय चाय पीने में लगाते हैं, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का रूम टेम्परेचर, ल्यूक वार्म वाटर बोलते हैं। अगर आप पीते हैं
सर करके देखो ना, 6 महीने ऐसे ही कुछ सारी बीमारियां आपके शरीर से निकल जाएंगी, सारा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएगा। तो हमेशा खाने से पहले लेना चाहिए या खाने के 1 घंटा बाद लेना चाहिए। कभी भी खाने के दौरान पानी बिल्कुल मत पीजिए, एकदम नहीं। खाना खा रहे एक एक तरफ से एक निवाला लिया, 1 गिलास पानी पी लिया। कुछ लोग थोड़ा सा मुंह में डालते हैं और साथ में पानी के साथ अंदर खाना को जैसे क्या है स्वेल कर रहे हैं, उसको निगल रहे हैं। खाना चबा चबा करके खाइए, आराम से खाइए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका काम नहीं है। आप रोज देर होती है आपको, रोज आप जल्दी में रहते हैं, रोज नाश्ता सही से नहीं करते, भागे भागे फिरते हैं। भैया रोज है तो पहले उठो ना, टाइम को मैनेज करो ना थोड़ा। डेली अगर आप लेट हो जाते हैं तो आधा घंटा पहले रोज उठ के क्यों नहीं ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो जाते हैं? एक हाथ से पैंट पहन रहे, एक हाथ से बाहर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो आराम से बैठ करके 10 मिनट दीजिए, चबा चबा करके। क्योंकि शरीर के अंदर कोई मोटर थोड़ी लगाए हैं, कोई मिक्सी है कि बड़ा बड़ा पानी के सहारे निगल लेंगे निवाले को और अंदर जाके मिक्सी चलेगा, उसको मिक्स कर देगा। अरे आप सोचिए, जब आप बड़ा बड़ा टुकड़ा अंदर डालते हैं, रोटी दाल चावल बड़े बड़े टुकड़े डालते हैं, सही से आप उसको च्यू नहीं करते, सही से उसको चबा के नहीं खाते हैं, तो आपके लीवर किडनी को कितना काम करना पड़ता होगा, ब्रेन को कितना काम करना पड़ता होगा। तो आराम से नाश्ता करिए। और सबसे रिक्वेस्ट है, ब्रेकफास्ट करते समय फोन को साइलेंट करके उसको उल्टा पलट करके कहीं रख के आप खाना खाइए, रिंग नहीं बजना चाहिए। अरे पूरे दिन यार काम करते हैं, 10 मिनट में कौन सी दुनिया बदल जाएगी? 10 मिनट हम आराम से खाना खा लेंगे बैठ के, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? इतने अच्छे तरीके से आपके घर के लोग बनाते हैं, मम्मी सिस्टर या आप खाना बनाते हैं कितने प्यार से। 1 घंटा लगता है खाना बनने में, 2 घंटा लगता है खाना बनने में, आपको 10 मिनट टाइम नहीं है खाना खाने का? 8-10 घंटे 12 घंटे मेहनत करके कुछ नहीं कर लोगे, 10 मिनट में आप दुनिया पलट दोगे। इसीलिए टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, बीमारियां आती हैं और आप हॉस्पिटल जाते हैं। क्यों? हमारा लाइफ साइकिल घट रहा। पहले 100 साल जीते थे, फिर 90 साल, फिर 80 साल। आज क्यों बोला जाता है WHO की तरफ से कि एक इंडियन का लाइफ जो है 65 से 70 साल के बीच में सिमट गया है। 68 ईयर एवरेज लाइफ बताया गया है। कहाँ हम 100 साल जीते थे? ये 40 साल कैसे घट गया? 35 साल हम कम जिंदा कैसे रहने लगे? यही सब एक्टिविटी की वजह से। तो पानी सही से पीजिए। खाने के दौरान पानी पीना जहर के समान है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो भूख लगती है, और भूख बिल्कुल अग्नि की तरह है। आपने एक कौर खाया, एक निवाला लिया, ऊपर से पानी पी लिया। या खाना खाने के बाद लोग आराम से 1 गिलास पानी पीते हैं, 2 गिलास पानी पीते हैं और सांस लेते हैं, मजा आ गया। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे पानी पीते समय एक बार में 1 गिलास पीते हैं और सांस रखेंगे और हांफना शुरू कर देंगे पानी पी के। ये कोई तरीका है? पानी पी रहे थे कि जंग जीत रहे थे, जंग लड़ने गए थे? एक ही बार में 1 बोतल, एक ही बार में 1 गिलास, और उसके बाद सांस लेते हैं। भैया सांस ले ले करके आप पानी के साथ ऑक्सीजन को ले ले करके फील करिए ना, अंदर जाने दीजिए आराम से। सांस क्यों फूली आपको? आपने पानी पिया और सांस क्यों फुलाए? क्योंकि सिर्फ पानी गया, ऑक्सीजन नहीं गया। इसलिए घूट घूट करके पानी पीजिए। खाने के दौरान पानी मत पीजिए, वर्कआउट करिए। और इस तरीके से सही टाइम पे पानी पिएंगे तो आपका सेल हेल्दी रहेगा, ब्रेन सही से काम करेगा। एक चीज और बोलना चाहेंगे, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, जो आप फोटो में देख रहे हैं पानी पीते हुए, ये सिर्फ फिल्मी स्टाइल है। स्टाइल पे नहीं जाए। पानी पीने का सही तरीका, सही तरीके से कब पीना चाहिए, कब पानी आपके शरीर में अच्छे से लगेगा। देखिए इस तरीके से अगर आप पानी पीते ना, बोतल से उठा करके खड़े होके कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, कितना आपको समझाते थे छोटे बचपन में। हमारे मम्मी पापा दादा दादी क्या बोलते थे? "ए, बैठ के पानी पियो।" खड़ा खड़ा क्यों पीता है? जो लोग खड़े होके पानी पीते हैं उनको घुटने की परेशानी, ज्वाइंट का प्रॉब्लम और गैस का प्रॉब्लम आना ही है। पानी को हमेशा आराम से बैठ के पीजिए। अच्छा तरीका है कि नीचे में बैठ के पलथी मार के पानी पीजिए, लेकिन आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम चेयर पे, सोफे पे, कहीं भी बैठ के पानी पीजिए। खड़े होके पानी नहीं पीना और कभी भी बोतल से पानी नहीं पीना है।
हाँ चलिए, हम लोग यात्रा में रहते हैं तो सुविधा है, अब गिलास लेके नहीं जा सकते। पहले के लोग क्यों हेल्दी रहते थे, अपना लोटा गिलास अपना जग साथ में लेके चलते थे। आज गिलास लेके जाएं, ट्रेन में अगर आप सफर कर रहे हैं, फ्लाइट में सफर कर रहे हैं और बैग से आप गिलास निकालें, फिर बोतल को पानी डालें, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, अच्छा नहीं लगता। लोग थोड़ा सा एक दूसरे को देख करके शर्म फील करते हैं, या कोई गिलास में निकाल के पानी पी रहा है तो उसको बोलते हैं बहुत बैकवर्ड है, नॉलेज नहीं। चलिए यात्रा में चलेगा, मजबूरी है, सब कुछ चलता है, लेकिन घर में कौन सी मजबूरी है। आराम से गिलास से पानी पीजिए, ये बिल्कुल तरीका गलत है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। पानी पीने का सही तरीका है आराम से स्माइल दीजिए सुबह सुबह। अरे क्यों टेंशन में रहते हैं, सुबह ही लोग उठते हैं, कुछ लोगों का मुंह इतना फुला रहता है, ऐसे करके एकदम लगेगा जैसे कि कौन सा उनके ऊपर पहाड़ टूट गया है। थोड़ा स्माइल दीजिए, थोड़ा खुश रहिए। जितना खुशी से स्माइल से पानी, देखिए आप गिलास में पानी लिए और हंसिए, मुस्कुराइए, और वो मुस्कुराहट के साथ अगर आप पानी पीते हैं तो पूरे दिन आप फ्रेश रहते हैं। टेंशन लेकर के गिलास में पानी लिया है और टेंशन लिए हुए, स्ट्रेस लिए हुए है, पूरी दुनिया की चिंता है, तो वो चिंता पानी के साथ भी अंदर जा रही है। वो डिप्रेशन आप ले रहे हैं, पानी के साथ घूंट मार रहे हैं। इसलिए सुबह उठते ही ऊपर वाले को 5 मिनट याद करिए, जिस धर्म को भी आप मानते हैं, शुक्रिया दीजिए कि आज मॉर्निंग अच्छा हो। आप रात में सोए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात में सोते हैं और सुबह उनको नसीब नहीं होता। रात में सोया, ऊपर चले गए। आप तो खुश नसीब हैं, भगवान ने एक दिन और आपको दिया है, आप सुबह उठे हैं, खुश रहिए, चिंता किस बात की है। और हमेशा बैठ करके घूट घूट पानी पीना है, ग्लास से पानी पीना है। तो हमेशा पीने के लिए गिलास रखिए अपने पास, और कोशिश करिए अगर तांबे का गिलास हो जाए तो सोने पे सुहागा। अपने घर से जितनी जल्दी हो सके ये प्लास्टिक का बोतल हटाइए। प्लास्टिक के बोतल की जगह पे आप स्टील का, तांबे का, या फिर कांच का गिलास इस्तेमाल करिए। ये सब छोटी छोटी बदलाव करेंगे तो आपका लाइफ स्टाइल हल्का होगा, इजी होगा। और जब भी पानी पीते हैं, आज के डेट में पानी का टेस्ट भी बहुत अलग अलग एरिया में अलग अलग टेस्ट हो गया है। आरओ लग गया है, आपको पता है आरओ का पानी कितना खतरनाक है। आप एक काम करिए, साइड इफेक्ट ऑफ आरओ वाटर, एक बार यूट्यूब में सर्च करिए। मुझे अच्छे से पता है, मैं कोशिश करता हूं कि घर से पानी लेके निकलूं, 2-3 बोतल में लेके निकलता हूं। आप बाहर का जो पानी पीते हैं, आरओ का जो पानी पीते हैं, उससे बहुत सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। डेड वाटर लोग, आज सोचिए, आज 60 टीडीएस का पानी लोग पीते हैं, 50 टीडीएस का पानी पीते हैं। अगर 100-150 वाला टीडीएस का पानी आपको दे दिया जाए तो आप बोलते हैं कैसा पानी का टेस्ट है, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपको लाइट वाटर पीने की आदत पड़ चुकी है। आरओ का पानी बहुत हल्का होता है, उसके अंदर सारे मिनरल्स, कहा जाता है अगर एक गिलास आरओ का पानी आपको मिलता है, एक गिलास अगर आरओ का वाटर आप लेते हैं, 3 गिलास पानी वेस्ट जाता है, आपको पता है। देखना, आरओ लगा हुआ था तो वेस्ट पाइप भी लगा रहता है। एक गिलास लिया, आरओ ऑन हो गया, ऑटोमेटिक होता है। 3 गिलास पानी वो डिस्चार्ज करेगा, तो एक गिलास आपको देगा। यानी सारे उसके विटामिन मिनरल्स पानी के सारे निकल जाते हैं उस आरओ के द्वारा। लेकिन अब कोई उपाय भी नहीं है, बहुत सारे इम्प्योरिटीज है, वैसे पानी पी भी नहीं सकते, हाई टीडीएस है, हाई आयरन है, तो क्या करें। अगर आप अपने पानी के अंदर कुछ ड्रॉप्स ओके लाइफ केयर ने बनाया है, सुबह सुबह अगर एक गिलास में अगर आप इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर लें, ड्रॉप्स का मतलब वो आयुर्वेदिक खजाना, वो जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, वो जड़ी बूटियां ला करके आपके ड्रॉप फॉर्म में लाया गया है ओके लाइफ केयर के द्वारा। जैसे एक ड्रॉप का नाम है पंच तुलसी ड्रॉप, आपने सुना होगा सुबह सुबह तुलसी की पत्ता खानी चाहिए। लेकिन डायरेक्ट अगर आप तुलसी का पत्ता खाते हैं तो आपका इनेमल नुकसान हो जाएगा, दांत काले हो जाएंगे। दांतों के ऊपर जो कोटिंग होती है उसको इनेमल बोलते हैं। और तुलसी के पत्ते में पारा होता है। जो लोग आपको बोलते हैं कि हम तो डायरेक्ट तुलसी का पत्ता खाते हैं, उनको बताइए, उनको यूट्यूब सर्च कराइए, उनको दिखाइए कि डायरेक्ट अगर खाएंगे तो आपका इनेमल नुकसान हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे, दांत काला हो जाएगा। जो लोग तुलसी का पत्ता डायरेक्ट चबाते हैं, देखना उनका दांत बिल्कुल काला हो जाएगा साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर। तो उस पारा को हटा करके 5 तुलसी का अर्क इसके अंदर मिलाया हुआ है। अगर आपने एक गिलास गुनगुना पानी लिया
और 3-4 बूंद अगर तुलसी का डाल दिया, वो पानी अमृत में तुलसी पानी पिया जाता है, पानी और तुलसी देते हैं। लेकिन जिंदा रहते समय अगर आप रोज अपने शरीर को देते हैं तो ये एक तुलसी 200 से ज्यादा बीमारियों पे काम करती है। इम्यूनिटी आपको बढ़ाएगा। पंच तुलसी के बहुत सारे फायदे, हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, आपको सजेशन दे रहे हैं। अगर आपको गैस्ट्रिक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो उस पानी के अंदर 2-4 बूंद, हर गिलास में 4 बूंद 5 बूंद आप फेनेल ड्रॉप सीड, फेनेल का मतलब सौंफ, ये आपके डाइजेशन को बहुत बेहतरीन करेगा, बहुत अच्छा करेगा। जैसे हर होटल में खाना खाने के बाद सौंफ दिया जाता है। क्यों सौंफ देते हैं? क्योंकि सौंफ डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। होटल में फ्री में मिलता है तो सौंफ मिश्री ले लेते हैं। क्या घर में आप रोज सौंफ खाते हैं खाना खाने के बाद? यानी सौंफ ये आयुर्वेद का खजाना है। और कहा जाता है जो रेगुलर फेनेल का इस्तेमाल करते हैं, बंगला में मौरी बोलते हैं, ये मौरी का इस्तेमाल जो रेगुलर करते हैं, सौंफ का इस्तेमाल रेगुलर करते हैं, उनको कभी भी इंटेस्टाइन का कैंसर नहीं हो सकता। कोलोन का कैंसर, पेट से भी जुड़ी हुई बीमारियां कभी नहीं हो सकती हैं। अगर आपको डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, गैस्ट्रिक बनता है, तो रात में खाना खाने के बाद आप डायरेक्ट जीभ पे ले सकते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद तो पानी नहीं पीना। खाना खाया आधे घंटे बाद आप डायरेक्ट 4-5 बूंद इसका जीभ पे डाल लीजिए, डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अगर किसी को मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है तो इसको हमेशा अपने पॉकेट में रखिए, डायरेक्ट मुंह पे ले सकते हैं, माउथ फ्रेशनर की तरह काम हो सकता है। अरे बहुत सारे लोग तो इसका इस्तेमाल करते हैं, वाइन लेते हैं, मुंह से बदबू आती है तो वो हमेशा अपने पॉकेट में रखते हैं। अगर आपको 4-5 बूंद डायरेक्ट मुंह पे ले लिया, जीभ पे ले लिया, कभी भी मुंह से शराब की बदबू नहीं आएगी, आप लेके देखना। तो फेनेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची ड्रॉप है मेरे पास, चाय बनाया 2 बूंद, अब इलायची वाली चाय, अदरक वाली चाय, तो कंपनी ने क्या किया, लो इलायची ड्रॉप बना देते हैं। चाय बनाया 4 बूंद उसके अंदर डाल दीजिए, एकदम इलायची का फ्लेवर आ जाएगा, इलायची का गुण आ जाएगा, यानी चाय वाली, इलायची वाली चाय आपकी रेडी है। स्टीविया ड्रॉप कंपनी ने निकाला है वैसे लोगों के लिए जो शुगर पेशेंट है, हालांकि हर कोई ले सकता है, शुगर वाला ही नहीं ले सकते। कहा जाता है 3 सफेद जहर है, चीनी, मैदा और आटा। तो चीनी को रिप्लेस करके, शुगर को रिप्लेस करके उससे आप स्टीविया ड्रॉप लेते हैं। इसको एक ड्रॉप है, स्टीविया एक प्लांट होता है जिसको शुगर लीफ बोलते हैं, पुदीने की तरह पत्ता होता है इसका, और चीनी से 20 गुना ज्यादा मीठा होता है। सिर्फ जो लोग अगर वेट लॉस में जाना चाहते हैं, शुगर को कम इंटेक करना चाहते हैं, शुगर अवॉइड करना चाहते हैं, स्टीविया इस्तेमाल करिए। आप वैसे भी ले सकते हैं, चीनी नहीं खाना चाहिए, तो चीनी की जगह पे स्टीविया ड्रॉप, खास करके खीर बनाया है बिना चीनी वाली चाय, जो लोग मानते हैं डायबिटीज वाले, आप डाल सकते हैं। 2 बूंद डालेंगे, 1 कप मीठा हो जाएगा। नेचुरल है, इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्रोसेस नहीं किया हुआ है। उस तरीके से हल्दी केसर, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है, हमेशा सर्दी खांसी लगा रहता है, कोरोना के टाइम में तो हम लोगों ने इतना सेल किया हल्दी और केसर। यानी हल्दी का ड्रॉप है और केसर का ड्रॉप है जो इम्यूनिटी बहुत जल्दी बढ़ाएगा आपका। उसके बाद क्लोव है, लौंग का भी ड्रॉप है, जिनको दांतों में बहुत दर्द होती है, इनडाइजेशन होता है, उसमें भी आप दे सकते हैं। तो आप इनमें से जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है, आपके अकॉर्डिंग शरीर को क्या चाहिए, 2-3 ड्रॉप आपके घर में होना चाहिए। कभी हल्दी केसर वाला पानी पी लिया, कभी पंच तुलसी वाला पी लिया, कभी 1 गिलास में, जैसे पूरे दिन तो 7-8 गिलास पीना है, अगर बदल बदल के आप पिएंगे तो आपकी इम्यूनिटी हाई रहेगी, आपको कंस्टिपेशन नहीं होगा और पानी पीने में भी बड़ा मजा आएगा। एक नॉर्मल पानी पी रहे हैं, उसमें 2 बूंद सौंफ वाला पानी पीजिए, कौन सा मीठा लगेगा, कौन सा टेस्टी लगेगा। अगर आपके एरिया का पानी का टेस्ट खराब है तो उसमें 2 बूंद डाल के, 4 बूंद डाल के आप पीजिए। कभी इलायची डाल लिया, कभी लौंग डाल लिया, कभी हल्दी केसर डाल लिया, कभी पंच तुलसी डाल लिया, कभी स्टीविया डाल लिया, तो आपको पानी पीने का मन ज्यादा करेगा। अच्छा, कोई चीज टेस्टी बन जाए और कोई चीज प्लेन है तो आप कम पिएंगे, 1 गिलास की जगह 2 गिलास पानी पिएंगे। और पानी इंटेक बढ़ा दीजिए, खाना एक टाइम कम खाइए, पानी सही से पीजिए, और उस पानी में अगर ये ड्रॉप को मिला के पीते हैं, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। ये हमारा एक सजेशन है कि पानी को नहीं भूलिए। दूसरा चीज, ओके लाइफ केयर ने बहुत सारे जूसेस बनाए हैं जो आज के रेट में जूस पीना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। पैक पॉकेट में पैसा होता है, रोड पे निकलते हैं, फिर भी हम रोज रोज जूस नहीं पी सकते हैं, पैसे की बात नहीं है।
बात है प्यूरिटी की, बात है हाइजीन की। उसका ग्लास रोड के किनारे जो जूस निकाल के देता है, वो देखने के बाद पीने का मन नहीं करता। पैसा है फिर भी जूस और फ्रूट बाहर में नहीं खाते। अगर फ्रूट खरीद लेंगे बाहर में धोएंगे कहाँ, अच्छे से बिना वाश किए हुए खा नहीं सकते। तो पैसे होने के बावजूद भी फ्रूट और फल आप नहीं खा पाते बाहर का। और घर में समय नहीं है, लेट से आते हैं, जल्दी जाते हैं, खाने का सही से समय नहीं मिलता। तो ओके लाइफ केयर ने ये 5 तरीके का लाजवाब जूसेस दिया है। सुबह में अगर आप उठ करके अगर ये 30 ml कोई भी ये जूस लेते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे। लोग समझते हैं कि जूस का मतलब बीमार पड़ेंगे तब ना, हम बीमार हैं। अरे भाई, दूध कब पीते हैं आप, बीमार थोड़ी है। अगर सुबह में उठ करके जैसे आपको डायबिटीज की समस्या है तो नीम करेला जामुन जूस ले सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ानी है तो गिलोय ले सकते हैं। शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है, गांठों में दर्द है, वात का शिकार होता है तो गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। कोरोना में लोगों ने गिलोय का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। अगर इनडाइजेशन है, हमेशा कब्ज बनी रहती है, तो पानी इंटेक बढ़ाइए और साथ में अगर त्रिफला जूस ले लेते हैं, क्या चला जाएगा। बहुत रिजनेबल प्राइस में है। इस रेट में मार्केट में आपको 1 लीटर जूस नहीं मिलेगा। ये त्रिफला है, 3 फल है भाई, त्रिफला लिखा हुआ है। कोई ये मेडिसिन नहीं है। हमें लगता है बीमार होंगे तो खाएंगे या खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको सोचना है। आंवला जूस विटामिन सी का इतना अच्छा सोर्स है, इतना रिजनेबल प्राइस में ओके लाइफ केयर लेके आई है। आप आंवला जूस 1 बोतल 1 महीना चलेगा, 250-300 रुपए का रेट है यार। 1 महीने अपने हेल्दी रख सकते हैं। एलोवेरा जूस है, यानी इस जूसेस का इस्तेमाल अगर आप करेंगे और उसके बाद पानी पूरा दिन पिएंगे, वैसे ही आप हेल्दी रहेंगे। देखिए, शरीर से टॉक्सिन्स को निकालना बहुत जरूरी है। और आपने खा लिया और मैंने बोल दिया 1 मिनट में टॉक्सिन्स निकल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। रोज शरीर में सेल बनता है, सेल मरता है, सेल बनता है, सेल मरता है। और जो मरे हुए सेल को बाहर नहीं निकालता है, उसी का नाम है कैंसर। जिनके शरीर से टॉक्सिन्स नहीं निकला, सेल अंदर मर गया और वो किडनी के साथ, यूरिन और पैखाने के साथ अगर नहीं निकला, तो आप समझिए कैंसर के शिकार होने वाले हैं। जो कब्ज ज्यादा जिनके यहाँ रहता है, जिनकी एसिडिटी ज्यादा बनती है, वो कहीं ना कहीं कैंसर के आने वाले पेशेंट हो सकते हैं। हमारा एक सजेशन है, घर बार न बिके, बीमारियों से ना ग्रसित हो, इन जूसेस का, इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। बहुत इजी है। साथ में कंपनी ने बहुत सारे जूसेस और भी बनाए हैं। एलोवेरा जूस है, रेड एलोवेरा जूस है, सी बकथॉर्न है। यानी कि अगर आप एक आंवला किसी से पूछे, एक बच्चों से पूछे सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, बोलेगा आंवला में। आंवले से 10 गुना ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, सी बकथॉर्न में। हिमालयन बेरी, एक बार आप गूगल पे सर्च करिए सी बकथॉर्न के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी बकथॉर्न जरा डालिए गूगल पे, क्या बोलते हैं ये, क्या उनसे ज्यादा समझदार हैं आप। जब कोई प्रधानमंत्री किसी फल के बारे में बोल रहा है, किसी फ्रूट के बारे में बोल रहा है, कुछ तो बात होगी। और हमने सी बकथॉर्न को और बेहतर करने के लिए इसके अंदर एप्रिकॉट मिलाया, गिलोय मिलाया, अश्वगंधा मिलाया, ब्लूबेरी मिलाया। और मार्केट के अंदर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में 1000 रुपए से नीचे 1 लीटर नहीं आता। ओके लाइफ का प्राइस जरा देख लेना कितने का है। अनबिटेबल, अनमैचेबल, इसलिए अफोर्डेबल बोलते हैं। तो आप सी बकथॉर्न का इस्तेमाल करें सुबह सुबह। अगर आपको वेट लॉस करना है, टिप्स देने जा रहे हैं। कल गोपाल दा भी बोला, कलकत्ता में बहुत सारे लोगों ने बोला, कल मीटिंग बहुत बढ़िया हुई यहाँ पे। तो सी बकथॉर्न जिनको वेट लॉस करना है 4 से 5 kg, सी बकथॉर्न सुबह सुबह और शाम 30-30 ml कोई भी जूस लेना है, खाली पेट लेना है, एम्प्टी स्टमक। कोई भी टैबलेट कैप्सूल लेना है, खाना खाने के बाद लेना है। डोज याद कर लीजिए, कोई भी लिक्विड जूस सुबह में खाली पेट, और रात में खाना खाने से 1 घंटा पहले। कुछ लोग बोलते हैं रात में इम्प्टी स्टमक कैसे सर खाएंगे, डिनर के समय कैसे खाली पेट। तो जब आप डिनर करते हैं 8 बजे, तो 7 बजे ले लीजिए। 9 बजे डिनर लेते हैं, इसको 6 बजे 8 बजे ले लीजिए, 1 घंटा पहले खाना खाने से। और सुबह में खाली पेट जूसेस ले सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो सी बकथॉर्न 2 टाइम और ओके फिटनेस 3-4 कप आप पीते हैं, 1 से 2 महीने के अंदर 6 से 7 kg वजन आपका कम हो जाएगा। इतना सी बकथॉर्न का प्रभाव हो रहा है वेट लॉस में। जिनका पेट बहुत निकला हुआ है, जो बहुत मोटापे के शिकार हैं, उनको ओके फिटनेस के साथ सी बकथॉर्न सुबह सुबह 2 टाइम देंगे खाली पेट।
बहुत बेहतरीन काम करेगा। और भी जूसेस है हमारे पास, नोनी जूस है। यानी कि क्यों जूस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जूस के साथ साथ पानी भी जा रहा है शरीर के अंदर, ये लिक्विड है। टैबलेट खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, वो शरीर में कम लगता है, आपको पता है। अगर आप 30 ml सी बकथॉर्न लिया और एक विटामिन सी का टैबलेट लिया, ज्यादा आपका शरीर एब्जॉर्ब कौन सा करेगा, लिक्विड फॉर्म। हमेशा लिक्विड फॉर्म शरीर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो आप नोनी जूस ले सकते हैं। आप शिल्पा शेट्टी का इंटरव्यू देखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम का देखिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने इस तो नोनी जूस पे इतना रिसर्च किया था। बहुत सारी कंपनियां नोनी जूस 1500, 1000, 2000 का बोतल बेचती हैं। 3-4 कंपनी का नाम है, 1500 से नीचे नोनी जूस नहीं है। साउथ में एक फल होता है जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है, और जिनको कैंसर हो चुका है, ट्यूमर है शरीर के अंदर, उनको नोनी लेना चाहिए। हमारे पास गाइनोलाइफ और नोनी है। कहीं भी शरीर में गांठ है, सूजन है, कैंसर का कोई शिकायत होने वाला है, आप नोनी जूस गाइनोलाइफ लीजिए, एकदम ठीक हो जाएगा। और बेरी जूस हमने लॉन्च किया, क्या शानदार एंटीऑक्सीडेंट है। तो इन जूसेस का इस्तेमाल करके अपने लाइफ को आप अच्छा कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि आप फ्लूइड इंटेक बढ़ा दीजिए अपने शरीर में। खाने से ज्यादा आप फ्लूइड लीजिएगा, खाने से ज्यादा अगर आप अच्छे तरीके से वाटर इंटेक शरीर को दीजिएगा, तो आपका चेहरा हमेशा चमकेगा, हमेशा अच्छा दिखेंगे, सेल अच्छा काम करेगा। और खाने से ज्यादा पानी पे जोर दीजिए, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना एक टाइम कम खाएंगे, लिक्विड ज्यादा देंगे, और उस लिक्विड के अंदर अगर पानी का टेस्ट बढ़ा, जैसे आपने कोई बोतल कैरी किया, एक चीज और बोलेंगे, रात में सर कोशिश कीजिए कि तांबे के एक मग में पानी रखिए, उसको हल्का गर्म करके पीजिए, अल्कलाइन वाटर हो जाता है। प्लास्टिक बोतल जितना अवॉइड करते हैं आप यहाँ से हटाइए, और अपने घर में मिट्टी का, तांबे का, पुरानी तरफ जाइए। कोई हंसता है, कोई बोलता है, कोई बैकवर्ड बोलता है, जितने भी अनपढ़ लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, वो हेल्दी रह रहे हैं। पढ़े लिखे लोग एक तरफ पैसा कमाते हैं और दूसरी तरफ हॉस्पिटल का नजर आता है उनमें। तो अपना बोतल कैरी करिए, और बोतल में 2-3 ड्रॉप, कोई ना कोई ड्रॉप डाल लीजिए, 5 तुलसी ड्रॉप डाल लिया, फेनल डाल लिया, उस पानी के टेस्ट भी बढ़ जाएगा आपको, और मजा आएगा पानी पीने में। और पानी इंटेक बढ़ाइए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आज का सेशन हमारा इसी पे रहा। पानी पीने के लिए भी लोगों को बताया जाता है। कहा जाता है कि हम ऐसे देश के वासी हैं जहां पे शौच के बाद आके हाथ धोना है, ये भी बताने के लिए अमिताभ बच्चन को टीवी पे आना पड़ता है। हम उस देश में रहते हैं। हर चीज के लिए लोगों को बताना है, गाइड करना है, जितना हो सकता है अपने होम मीटिंग में सबको बताइए। इससे लोग आपसे के साथ कनेक्ट होंगे, वो आपको, उनको अच्छा लगेगा कि सर कुछ आयुर्वेदिक टिप्स भी देके गए हैं। हर होम मीटिंग में गर्म पानी पीने की मुहिम डालिए। उनको बोलिए कि सर आप खाना कम खाइए, लेकिन गर्म पानी जरूर पीजिए। वाटर इंटेक 7 से 8 लीटर होना चाहिए, 7 से 8 गिलास